नमस्कार साथियों, स्टडी अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम इस सेशन में 15 से 20 अक्टूबर के बीच वीकली करंट अफेयर्स के टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ये 3 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन? तो डॉरेन एशमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो जो हाल ही में रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। ये है नोएल टाटा, आप इनको फोटो में देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में जो बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये महिला एकल का खिताब श्रीकांत किदाम्बी श्रीकांत द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है किदाम्बी श्रीकांत, इन्हीं के द्वारा खिताब जीता गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो जो हाल ही में कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर या महाराष्ट्र राज्य में रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो हाल ही में भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्राम योदय योजना शुरू की है? तो हाल ही में जो माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्राम योदय योजना, ये उड़ीसा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो जो 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, यह असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है? तो हाल ही में भारत ने कनाडा देश से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म निर्देशक को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनको कहाँ सम्मानित किया गया? तो मध्य प्रदेश के खंडवा में सम्मानित किया गया। यह है राजकुमार हिरानी, आप इनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ई माइग्रेट V 2.0 पोर्टल और ऐप लॉन्च किया? तो जो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा ई माइग्रेट पोर्टल V 2.0 ऐप लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है? तो जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य तेलंगाना हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेस्ले इंडिया लिमिटेड के नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो नेस्ले इंडिया लिमिटेड के नया प्रबंध निदेशक, ये मनीष तिवारी को नियुक्त किया गया है। ये है मनीष तिवारी, आप इनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2024 का जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, यह जापान के संगठन निहान हिंडोक्यो संगठन को मिला है, जिसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए किस रणनीति का इस्तेमाल किया है? तो चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए एनाकोंडा रणनीति का इस्तेमाल किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कपड़ा के क्षेत्र में वर्ष 2030 तक कितना बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत सरकार द्वारा कपड़ा के क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP के अनुसार अगस्त 2024 में औद्योगिक उत्पादन में कितना गिरावट दर्ज किया गया है? तो हाल ही में जो जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, इसमें 0.1% की गिरावट दर्ज की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसे सीट देने से इनकार कर दिया गया है? तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, ये सऊदी अरब को सीट देने से इनकार कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेम का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जेम का नया सीईओ एल सत्य श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। ये है एल सत्य श्रीनिवास, आप इनको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा सेंट विसेंट का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो भारत सरकार द्वारा सेंट विसेंट का नया उच्चायुक्त, ये सुभाष प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ये है सुभाष प्रसाद गुप्ता, इन्हीं की नियुक्ति हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालाबार अभ्यास श्रृंखला 2024 किन दो देशों के बीच शुरू हुई है? तो हाल ही में जो मालाबार अभ्यास श्रृंखला 2024 है, यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीएन साई बाबा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जो हाल ही में जीएन साई बाबा का निधन हुआ है, वे एक प्रोफेसर थे जिनका निधन हो गया। ये है जीएन साई बाबा, आप इनको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुंची है? तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, 3 अफ्रीकी देशों की पहले चरण की यात्रा में अल्जीरिया पहुंची है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि एनएमएचसी के विकास को मंजूरी दे दी है। यह परिसर कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है, यह गुजरात के लोथल में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अनलिस्टेड नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो जो अनलिस्टेड नामक पुस्तक लॉन्च किया गया है, ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये है बोरिस जॉनसन की तस्वीर, आप इनको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स यानी कि आईआईएस का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है? तो हाल ही में ईरान देश के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा लेबनान में तत्काल युद्ध विराम करने का आह्वान किया गया है? तो जो लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने वाले, ये हो गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ये है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इनको आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो जो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी प्रदान की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अंतर संसदीय संघ की बैठक शुरू हुई है? तो जो हाल ही में अंतर संसदीय संघ की बैठक, यह जेनेवा में शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र कहाँ आयोजित की गई है? तो जो पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र है, यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस ग्रुप द्वारा केनिया देश में बिजली की हालत सुधार करने की घोषणा की गई है? तो जो हाल ही में भारत के अडानी ग्रुप द्वारा केनिया देश में बिजली की हालत सुधार करने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने देशों ने भारतीय फार्माकोपिया आयोग को मान्यता प्रदान की है?
तो जो हाल ही में भारत के फार्माकोपिया आयोग है, ये 11 देशों ने मान्यता प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत ने ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता या कोलंबिया देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की टीम देश के किस राज्य में पहुंची है? तो जो हाल ही में डिप्थीरिया के बढ़ते मामलों के बीच WHO की टीम राजस्थान के डीग शहर में पहुंची है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा एक्स बैंड रडार स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा एक्स बैंड रडार को स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी कि PMGS-NMP के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो जो इसके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्युत योजना ट्रांसमिशन शुरू की गई है? तो ये विद्युत मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने राजनयिक विवाद के चलते किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो हाल ही में भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने दुर्लभ रोगों की चिकित्सा में सुधार के लिए निर्देश जारी किए हैं? तो जो हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दुर्लभ रोगों की चिकित्सा में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये अल्जीरिया देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कोर्ट के आदेश पर न्याय की देवी की मूर्ति से पट्टी हटा दिया गया है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर न्याय की देवी की मूर्ति से पट्टी हटा दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के 40वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो जो हाल ही में NSG का स्थापना दिवस है, यह 16 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो जो हाल ही में दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में यह नायाब सिंह सैनी द्वारा शपथ लिया गया है। यह नायाब सिंह सैनी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दूसरी बार शपथ लिए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI 2024 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो जो हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 है, यह भारत को सीरियस कंडीशन यानी कि गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा अभिनव परियोजना की दिशा निर्देश अधिसूचित किया गया है? तो जो हाल ही में ऊर्जा मंत्री द्वारा अभिनव परियोजना की दिशा निर्देश अधिसूचित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वुमेन्स T20 में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो जो वुमेन्स T20 में 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी ये बनी है शेफाली वर्मा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा खतरनाक तूफान यानी कि मिल्टन किस देश से टकराया है? तो खतरनाक तूफान मिल्टन यह अमेरिका के फ्लोरिडा शहर से टकराया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो जो 9000 रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी ये विराट कोहली बने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जो हाल ही में मिस इंडिया 2024 का खिताब या निकिता पोरवाल द्वारा जीता गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है निकिता पोरवाल, इन्हीं के द्वारा खिताब जीता गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो जो सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। और अभी वर्तमान में कौन है? तो जस्टिस DY चंद्रचूड़। ये है जस्टिस संजीव खन्ना, इनको आप देख सकते हैं। और ये है वर्तमान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दूसरे रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर इसे नियुक्त किया गया है। तो जो हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड है, यह दक्षिण भारत अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा मदरसों में संस्कृत विषय को पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा मदरसों में संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में JSW स्पोर्ट्स द्वारा किसे नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो JSW स्पोर्ट्स द्वारा नया क्रिकेट निदेशक ये सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो कर्नाटक राज्य ने आवासीय विद्यालय का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की गई है? तो हरियाणा सरकार द्वारा किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के बिजनेसमैन रतन टाटा का निधन हो गया, उन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो जो रतन टाटा को पद्म विभूषण से वर्ष 2000 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि रतन टाटा का निधन 9 अक्टूबर 2024 को हो गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू महोत्सव मनाया गया? तो ये असम राज्य में हाल ही में काटी बिहू महोत्सव मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा? तो वर्ष 2025 में यह उत्तराखंड राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है यह हांगकांग को दिया गया है। ये है दक्षिणी कोरियाई लेखक हांगकांग, इन्हीं को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैस सैयद किस देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जो कैस सैयद है यह ट्यूनीशिया देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में टेक्रोमा को समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में हमारा प्यारा देश भारत के द्वारा टेक्रोमा को मूल रूप से समाप्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार किस राज्य की कौशल विकास परियोजनाओं को अपनाने की
घोषणा की है। तो जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार है, यह कर्नाटक राज्य के कौशल विकास परियोजनाओं को अपनाने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआरएफसी लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हाल ही में आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी मनोज कुमार दुबे को नियुक्त किया गया है। ये है मनोज कुमार दुबे, इन्हीं को नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्टार टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है राफेल नडाल ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किसे एएआई का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो जो हाल ही में एएआई का सदस्य नियुक्त किया गया है, वो हो गए अनिल कुमार गुप्ता। यहाँ पे एएआई का मतलब हो गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है अनिल कुमार गुप्ता, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। तो साथियों, आज वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, हमने इस सेशन में कवर किया। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।